स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 4 ऑफ द चैप्टर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर एक बार देख कर बताओ कॉपी में कौन सा नंबर हुआ है कश्मीरी? 6 हुआ है लास्ट। नेक्स्ट इज 7। नेक्स्ट इज 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। गिवन में है AD इज परपेंडिकुलर टू CB और दूसरा है CE इज परपेंडिकुलर टू AB। RTP में है पहला ट्राइंगल, लिखते जाओ प्लीज, इज सिमिलर टू ट्राइंगल, लिखते जाओ CDP। दूसरा है ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। तीसरा है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और चौथा है ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। चलिए स्टार्ट कीजिए फटाफट। आज तक क्या क्या पढ़े इस चैप्टर में? BPT के मदद से प्रूफ करना सीखे। दूसरा, ट्राइंगल को सिमिलर करना सीखे। एक आम इंसान ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए सबसे पहले एंगल ट्राई करता है। क्या जी सत्यकाम? अगर एंगल नहीं सक रहा है, एक के गो एंगल सक रहा है, कितना गो? एक के गो, तो फिर एंगल के दो आर्म्स, या फिर ये एंगल के, या फिर ये एंगल के दो आर्म्स, SAS ट्राई करता है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? इंसान सबसे पहले AA ही ट्राई करता है, सबसे पहले एंगल ही ट्राई करता है। कॉपी कीजिए फटाफट। बढ़े? अरे बढ़े। चलिए, आपने देखा AEP कहाँ है, तो भैया बुल्लू शेडेड है, बुल्लू शेडेड। फिर आपने देखा CDP कहाँ है, CDP, द डॉटेड वन, द blue shaded and the dotted one. The blue shaded and the dotted one. चलिए आइए, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP इंसान सबसे पहले क्या ट्राई करता है सत्यकाम? AA। जरा देखो तो, ये बोला कि मेरे में एगो 90 डिग्री है, नाम बोलो जी 1, और ये बोला मेरे में भी तो 90 डिग्री है 2, 1 बराबर 90 डिग्री। मैंने ड्रॉ किया कि गिभन में? गिभन, ओके। सेकेंड, जब दो रेखाएं कटम कुटुम होती है, पटवारी नहीं आया है, जब दो रेखाएं कटम कुटुम होती है तो आमने सामने वाली बराबर होती है, x बराबर y, p बराबर q होता है, आमने सामने वाला। तो ये बोला मेरा x, ये बोला मेरा, और ये बोला मेरा y इक्वल है, मेरा x और मेरा y। व्हाट इट इज कॉल्ड? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हाट इट इज कॉल्ड? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। हो गया AA से जी सत्यकाम? इंग्लिश वाली लिखे भाई AA सिमिलैरिटी की वो समझ आ गई है, इंग्लिश एग्जाम में लिख लेना। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ABD एंड ट्राइंगल CBE। पहला मैं टिक मार दे रहा हूं स्टूडेंट्स, पहला समाप्त हो गया, पहला समाप्त हो गया। बड़ा सिंपल था, देखो शेडेड बोला कि मेरा में जो एंगल 1 है, और डॉटेड बोला मेरा में जो एंगल 2 है। शेडेड ट्राइंगल क्या बोला? मेरा में जो एंगल 1 है, और डॉटेड बोला मेरा में जो एंगल 2 है, इक्वल है, दोनों 90 ही डिग्री है।
इन द सेम वे शेडेड बोला मेरा में जो एंगल x है और डॉटेड बोला मेरा में जो एंगल y है, दोनों इक्वल है। उसका भी एक रीजन है, ऐसे अंदाजी नहीं बोला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। कश्मीरी तुम आए थे लास्ट क्लास? काहे जी, काहे नहीं आते हो? मन कहीं और लग रहा है क्या? यहीं लग रहा है ना? तबीयत खराब है? बीमार कौन है, शरीर या अंदर की भावना? पक्का ना? अंदर की भावना नहीं ना बीमार है? लड़ोगे ना? ठीक है। अब आइए ABD कहाँ है? नाउ सी, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, इस शेप का ट्राइंगल वहां देखो, एंड CBE, इस शेप का ट्राइंगल वहां देखो। प्लीज ट्राई टू विजुअलाइज इट। ये शेप वहां और ये शेप वहां, ADB, ADB, और ये शेप CAB को वहां देखो। ये दोनों शेप को देखो। यहां पे गर्ल्स लोग बैठती है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये खिड़की का इस्तेमाल गर्ल्स लोग करती है कागज उगज फेंकने के लिए, और यहाँ बॉयज लोग बैठता है तो वो वाला खिड़की का इस्तेमाल बॉयज लोग करता है। तो बॉयज लोग बोला वो हमारा प्रॉपर्टी है, और गर्ल्स लोग बोली हमारा प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो गेट है ये तो दोनों का प्रॉपर्टी है। यही गेटवा से ना छुट्टी होने के बाद गर्ल्स लोग भी बाहर घर जाएगी, और यही गेटवा से बॉयज लोग भी जाएगा। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, ये हमारा प्रॉपर्टी है, गलती से आपके नंबर पे डिलीवर हो गया है। बोला उससे आने दो, आने दो, ये शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मन का है। शिव जी ने कहा इसे ले जा, ले जा, ले जा, हमारा भव्य मंदिर बना। नहीं, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, ये हमारा रिमोटवा है, स्पेसशिप का रिमोटवा है। तो बोला हमारा प्रॉपर्टी, बोलता हमारा प्रॉपर्टी है। तो भाई ये जो कोना है, कोना, ये जरा एक नजर से देखो तो बोतल कहाँ गया? बोतल टेबल पे है और वहीं पे है जी बोतलवा, लेकिन दूसरी नजर से तो ई कोना जो है, एक नजर से ये वाला ट्राइंगल कह रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी है, और ये ट्राइंगल कह रहा है कि ना ना हमारा प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? कम ऑन टेल मी। कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। सेकेंड पॉइंट, ये जो ऊपरे की ओर जा रहा है ट्राइंगल, ऊपरे की ओर, ये बोला मेरे में 190 डिग्री तो है चचा, तो बोला हम भी कौन सा कम है, हमारा में भी 90 डिग्री है। लेकिन डी नहीं बोलना है, डी बोलने से कंफ्यूजन है, उधर वाला डी कि इधर वाला डी, इसलिए स्पेसिफाई करो ADB। क्या स्पेसिफाई करो? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, CEB इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore triangle ABD similar to triangle CBE. ये वाला ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल बोल रहा है कि मेरे में है तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे है ना 90, और ये ट्राइंगल को देखो, ये भी बोल रहा है कि मेरे में भी तो 90 डिग्री है। क्लियर है ना? ये ट्राइंगल को देखो, बोला मेरे में यहाँ 90 है, लेकिन डी बोलने से नहीं चलेगा क्योंकि डी का तो कंफ्यूजन है, उधर वाला डी कि इधर वाला डी। तो स्पेसिफाई करो ADB, स्पेसिफाई करो ADB। और ई बोलने से नहीं चलेगा, स्पेसिफाई करो CEB, स्पेसिफाई करो कि कौन सा वाला है, स्पेसिफाई करो। ठीक है? सिमिलर हो गया बाय ए, सिमिलैरिटी लिखिएगा, उतना मालूम है, मालूम है ना उतना। फिर से नाव में आओ। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, पहला और ये दूसरा। AEP कहाँ है ढूंढो, शेडेड ट्राइंगल है। हाँ शेडेड वाला, शेडेड वा, ये तो शेडेड वा। एंड दूसरा नंबर भी हो गया, टिक लगा रहे हैं। ADB, ADB देखो ऐसे करके कोई बड़का टाइप का उधर दिख रहा होगा, इस शेप का ADB दिख रहा होगा, शेडेडवा तो दिख ही रहा है तुमको। अब शेडेडवा बोला कि ई कोना ना हमरा प्रॉपर्टी है, देखो ठीक से, ई कोना शेडेडवा बोला हमरा प्रॉपर्टी है। वीडियो सब आने लगा, ज्वाइन बटन दबा लिए। देखिए ऐसा इसलिए करना पड़ा, बात 29 रुपए का नहीं है, एक एक ईमेल आईडी वहां फीड हो रहा है। और सुनिए,
अगर एक बच्चा भी नया ईमेल आईडी देता है तो जितना फीड हुआ सबको डिलीट मार के वापस से फीड करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे है क्या ना, हर बार एक ना एक कोई बच्चा चूक जा रहा है। वेदांत सेनापति, सर मेरा नहीं दिया हुआ था। बॉयज़ बैच में तो फिर भी अधिकतर ने दे दिया, गर्ल्स में कल देंगे, परसों देंगे, भैया का है, मम्मी का है, चाचा का है, तो हमको बार बार फीड करना पड़ रहा है। तो कल जब हम फीड कर रहे थे, करते करते वहाँ एक ऑप्शन दिखा, प्राइवेट, थ्रू ईमेल, पब्लिक, प्रीमियर। प्रीमियर का मतलब लाइव चलेगा, तुम रिवाइंड फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। और एक दिखा मेंबर्स ओनली। तब हम मेंबर्स में हुड पेज किए तो सबसे छोटा वो 29 रुपया मैंने डिसाइड नहीं किया। अगर डिसाइड करना होता तो हम 2 रुपया में डिसाइड कर देते। वो डिसाइड नहीं किया, वो यूट्यूब से ही आया। 29, फिर 39, फिर 69, 99 ऐसे करके है 129। तो एग्जाम भर जरूरत है, कर लीजिए। उसके बाद डिसजॉइन का भी कोई ऑप्शन होगा, कैंसिल होता होगा जी। अब तुम हॉटस्टार 1 साल देखोगे, 1 साल बाद मन नहीं है तो क्या तुम पैसा देते रहोगे? कुछ उपाय जरूर होगा। तो ये बस क्योंकि बार बार ईमेल आईडी फीड करना पड़ रहा है उसके लिए ही है, ठीक है ना, इसलिए वैसा करना पड़ा। वो भी लास्ट मोमेंट का, अचानक यहाँ बैठे बैठे वो चीज दिमाग में आया। अब तो सब आ गया। कम्युनिटी टैब में जाओगे, कम्युनिटी टैब समझते हो? होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। जो नहीं समझाओ खोल के अगल बगल वाले से समझ लो। तुम स्क्रॉल करो, एकदम दिखेगा। चलो आ जाओ। उतना अब हम क्लास में अनाउंसमेंट कर दिए ना, अब सब एक दूसरे से समझ जाएगा। कम्युनिटी टैब में वो दिखेगा। कम्युनिटी टैब समझते हो ना, जैसे होम, प्राइवेट, प्लेलिस्ट, वैसे कम्युनिटी। चलो भाई, ये वाला कोना को जरा ध्यान से देखो। शेडेडवा क्या बोला कि हमरा प्रॉपर्टी, और यही कोना को ये ट्राइंगल भी तो बोल रहा है मेरा प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए ना, एईपी जो शेडेड है, एईपी जो शेडेड है, यही कोनवा है ना जी, BAD, बैड कोना, BAD, यही कोनवा तो है शेडेड में भी। सो द पॉइंट विल बी ए बराबर है कि नहीं, मेंशन कीजिए। ए लिख दे जी कि मेंशन कीजिए। कॉमन एंगल। और जरा ध्यान से देखो, शेडेड बोला कि हमरा में एगो 90 डिग्री है, और ये बड़का वाला जो ट्राइंगल है वो भी बोला कि हमरा में भी तो एगो 90 डिग्री है। शेडेड वाला बोला कि हमरा में जो 90 डिग्री है वो PEA है, PEA है, और बड़का बोला हमरा में जो 90 डिग्री है वो है ADB है। अरे कहाँ हो जी मक्कड़, अभी हम क्या बोले, D बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? उधर वाला D कि इधर वाला D? बोलो मक्कड़, उधर वाला कि इधर वाला? वैसे ए बोलेंगे तो समझ आएगा इधर वाला कि उधर वाला। जस्ट नाउ आई सेड, तुम्हारा बीमारी का सच में कुछ कॉज है मक्कड़, हम बता रहे हैं ना तुमको। तुम्हारे गार्जियन से मिलना चाहें तो मिलवाए नहीं गार्जियन से। क्या तुमसे बात करे? तुम्हारे गार्जियंस कुछ तो नोटिस कर रहे होंगे जो तुमको खुद नहीं पता होगा। सब बात तुमको पता है। सबका बाप होता है दुनिया में एक ठो। तुम एक बार मिलवाओ जी, कुछ कुछ हम सिम्टम्स तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। शरीर बीमार होता है ना मक्कड़, तो दिमाग को पता चल जाता है, लेकिन दिमाग पता बीमार होता ना तो। चलो फिर से बोल रहे हैं हम, D बोले तो लोग कैसे समझेंगे, इधर वाला कि उधर वाला? नहीं तुम बताओ बताओ बताओ। तो ADB। अब हम A बोलेंगे तो लोग E वाला भी समझ लेगा, लोग उधर वाला समझ लेगा ना। तो तुम इसको PAE बोल दिए तो इधरे वाला। अगर मैं सिर्फ A बोलूंगा कि उधर किधर, बोलो तो आप B काहे बोले थे तभी? अरे तो B तो एक ही इधर है, उधर है कहा? नहीं नहीं आप बोले। अरे तो हम बोले थे तो पहले सुनो तो, सिर्फ एक ही को था, पर इसमें दो दो है ना। वीडियो देखना है ना। अब आपका ट्यूशन छूट जाएगा, देखिए।
आते हैं ट्राइंगल ए पी एंड ट्राइंगल ए डी बी में, ए ई पी को देखते हैं। थर्ड हो गया, तो अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ गरीब को पढ़ाने दो हमको, पीडीसी एंड ट्राइंगल बीसी। चलो मक्कड़, पीडीसी कहाँ है? डॉटेड। पीडीसी कहाँ है? डॉटेड। पीडीसी कहाँ है? डॉटेड। और बीसी कहाँ है? इस तरह का एगो ट्राइंगल दिख रहा होगा तुमको, इस तरह का दिख रहा होगा 90। अब जरा बताओ, डॉटेड बोला कि ये वाला हमरा प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखो, सी नहीं बोलना मक्कड़, ना मक्कड़ ना। सी बोलने से उधर भी हो जाएगा, ना मक्कड़ ना। पीसीडी बोलना है, ना मक्कड़ ना। पीसीडी बोलना है। तुम मिलवाओ अपने माता पिता से, हम बोल रहे हैं ना, कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। चलिए नेक्स्ट वन। फिर से बोल रहे हैं, गरीबों को भी बोलने दो, देखने दो। ये जो कोना है इसमें भी तो है, और एग्जैक्टली यही कोना यहाँ पे क्या जी विनीत नहीं है? दोनों का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन, एक मिनट, नेक्स्ट वन। अरे रुको ना रे भाई, डॉटेड बोला कि मेरे में 190 डिग्री है, तो जो ऊपर की ओर ट्राइंगल गया ये भी तो बोला मेरे में 90, जाके वहां देखो। लेकिन नाम इसका लिखना है, ई बोलने से तो कंफ्यूजन ना, उधर वाला कि इधर वाला, तो इसका नाम सी डी बी होगा, एंगल बी ई सी होगा, और उधर वाले का नाम पीडीसी होगा, पीडीसी होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। अंग्रेजी लिखिए, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी। अंग्रेजी लिखो काव्या, ठीक है? देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सत्यकाम, एक बार फिर से बताओ, इंसान हमेशा ए पे ही दिमाग लगाना चाहता है? सत्यकाम, तुम नहीं हो जी आजकल यहाँ पे, तुम हमसे नाराज हो, हम ठीक है तुमको बुलाएंगे ग्रुप ए में, बस तुम मेरा साथ दोगे ना। तुम ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करोगे, ओथ लो कि मैं ऐसी किसी भी तरह से अपने आप को शामिल नहीं करूंगा जिससे इस कोचिंग की गरिमा, प्रतिभा, आस्था, भावना, छवि को ठेस पहुंचेगा। तुम ओथ लो, नहीं तुम ओथ लो, और पीयूष तुम भी ओथ लो। ओथ लो, तुम लोग दोनों ओथ लो, लो ऐसे ओथ लो। अभी हम पूरा क्लास के सामने ला रहे, बोलो मैं, हाथ ऊपर रखो, ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने आप को किसी भी प्रकार के गतिविधियों में शामिल नहीं करूंगा जिससे इस कोचिंग की गरिमा, प्रतिष्ठा, भावना, छवि बर्बाद हो। मैं रेखा को पार नहीं करूंगा, मैं एक बिंदु पर रहकर अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। Now listen, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। नाउ स्टूडेंट देखो, क्लास में पढ़ाने का एक दो बेनिफिट होता है, ये सब चीज ना ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाता है। यहाँ टाइमिंग हुआ, लड़का का गेम हो गया। ये ऑनलाइन क्लासेस के स्क्रिप्ट में कभी शामिल ही नहीं किया जा सकता है। हम थोड़ी सोच के आए थे इसको ऐसा कुछ बुलवाएंगे, हाँ ये सोच के आए थे कि लड़का हमसे थोड़ा नाराज है कि इसको हम नहीं बुला रहे, पर ऑनलाइन क्लासेस में सब हो नहीं पाता है। अब सुनिए काहे सब हो रहे। यहाँ ना दो क्वेश्चन कराएंगे, एगो सैंडविच वाला है, एगो सैंडविच वाला नहीं है। अब कैसे समझोगे एक सैंडविच वाला है एक सैंडविच वाला नहीं है? हमको भी नहीं पता, हम भी पढ़े थे कभी तो हमको याद आ रहा है। जब बोलेगा ना टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, एगो ऐसा क्वेश्चन होता है, और एक होता है टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू वन ऑफ देम। ध्यान से सुनना, टू साइड्स, 2 मिनट, टू साइड्स, ये और ये टू साइड्स हो गया, बात हो रही है ए बी और ए सी की।
टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड टू साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल की सिमिलैरिटी है, तो इसका ए बी तो इसका पी क्यू होगा ही, इसका ए सी तो उसका पी आर होगा ही. टू साइड्स एंड ए मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड. मीडियन किस पे गिरा है? बोलो एकदम तीसरे पे गिरा दिए आप तो. मीडियन बीसी पे गिरा है. बात ए बी ए सी की हो रही है, पर मीडियन गिरा किस पे? वंस मोर, बात पी क्यू पी आर की हो रही है, पर मीडियन किस पे गिरा? तो क्वेश्चन होगा टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू वन ऑफ देम. टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू, सॉरी वन ऑफ देम नहीं, ड्रॉन टू द थर्ड साइड. टू साइड्स एंड द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड. टू साइड्स ए बी ए सी की बात हो रही है, पर मीडियन किस पे गिरा? थर्ड साइड पे. आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल. टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल. रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? मान लो इधर बोला सिंघाड़ा तो उधर बोला कचौड़ी, इधर बोला 7 अप तो उधर बोला मिरिंडा, इधर बोला पेप्सी तो उधर बोला कोका कोला. पेप्सी मतलब काला वाला, तो कोका कोला मतलब भी काला वाला. 7 अप मतलब सादा वाला, तो स्प्राइट बोला सादा वाला. कचौड़ी मतलब कुछ तला हुआ नमकीन आइटम, तो सिंघाड़ा बोला तला हुआ नमकीन आइटम. करस्पॉन्डिंग हाथ तो हाथ, पांव तो पांव, मुंडी तो मुंडी. तो अगर टू साइड्स ए बी ए सी बोले तो इसका कौन सा बोलोगे बाबू? मेरे को बोलने में स्मूथनेस क्या लगता है पता है? ए बी ए सी बोलने में, पर लिखना ए बी ए सी तो है नहीं. लिखना ए बी तो बेटा पी क्यू. वंस मोर, ए सी तो बेटा टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू वन ऑफ देम की नहीं, मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल. मीडियन कौन? ए डी. मीडियन कौन? ए डी. तो उसका मीडियन कौन? पी टी. आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल. आर respectively proportional. Then prove that the triangles are similar. Then prove that the triangles are similar. ABC similar है, PQR का नोट मत कीजिएगा. अब एक और प्रश्न है स्टूडेंट्स, एक और प्रश्न है स्टूडेंट्स. प्रश्न है टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू वन ऑफ देम. टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू वन ऑफ देम. अब हम ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर ले रहे हैं, तो टू साइड्स मेरा कौन सा हो गया? बोलो. ये जो है बात इसकी हो रही है, ये जो है बात इसकी हो रही है, या बात इसकी हो रही है? बात इसकी हो रही है ए बी बी सी. तो इन दोनों में से ही किसी एक पे मीडियन गिराओ. तो मैंने गिराया किन पे? ए बी बी सी में से ही किसी एक पर गिराओ. बीसी पे गिराया. सर पहले भी तो बीसी पे गिराते थे आप. पहले बीसी पे गिराते थे, पर बीसी बोलता था मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट इनका है, इनसे बात करो, जाके बात इनसे करो. टू साइड्स ए बी ए सी गिरता भले बीसी पे था, पर बीसी बोला था कि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट इनका है, जाके बात करो. अब यहां से कोई लड़का बोला कि आप गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं. अभी भी तो बीसी पे ही मीडियन गिरा रहे हैं बीसी पे ही मीडियन. पर जो दो साइड्स की बात बोला ना मैंने, बीए और बीसी, इन दोनों में से ही किसी एक पे मीडियन गिरा है. ध्रुव अग्रवाल जो बात पूछेंगे लाउडली और क्लियरली बोलना. पहले भी बीसी पे मीडियन गिरता था, पहले भी गिरता था, अभी भी गिर रहा है. तो क्वेश्चन में क्या नया हो गया फिर? गिरता तीसरे पे था. हाँ ओके, कुछ ऐसा समझ लो कि स्पोर्ट्स डे हो रहा है स्कूल में. स्पोर्ट्स डे में क्या होता है ना, जैसे कोई दौड़ के गया, वहां तक पहुंचा तो फर्स्ट आया, जो दौड़ के वहां गया सेकंड आया, दौड़ के गया थर्ड आया. तो वहां 2-3 को टीचर को खड़ा किया जाता है जो डिसीजन लेके फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया. नहीं तो बेमानी हो जाएगा ना. टीचर या वॉलंटियर? नहीं, टीचर ही खड़ा किया गया है. ठीक है, पीटी टीचर होगा, या जो थोड़ा एक्टिव होते हैं फिजिक्स वाले सर होंगे, जल्लाद टाइप के जो होते हैं, केमिस्ट्री वाले सर होंगे. ठीक, सुनो पहले बात. अब क्या किया गया, वो फर्स्ट कौन आया दौड़ के देखे, और एकदम 2 सेकंड के फासले में सेकंड आया कोई लड़का, और फिर 5 सेकंड के फासले में थर्ड आया. तो वहां तो दिक्कत होगा, मार हो जाएगा. तो वो स्लिप में लिख कर देते हैं कि फर्स्ट ही आया, सेकंड ही आया, थर्ड आया. अब वहां से जल्दी आओ मक्कड़, एक पुर्जा ले लो. पुर्जा, यही पुर्जा तो है, ले लो पुर्जा. हाँ वही तो, अरे किताब है वो, पुर्जा है. पुर्जा लेकर आओ. ध्यान से सुनना, वहां जो फिनिशिंग पॉइंट पे है ना, नाम लिख कर दिया गया पुर्जा लेकर. अब तुम चल कर आओगे, आओ आओ. ओके, सो द विनर ऑफ the 100-meter relay race is first position goes to Kashmiri. May I have your round of applause please? And
and there is a tie between second and the third position. Second and the third position jointly goes to Dhruv Agarwal and Vaibhav Jain. May I have a round of applause please? अब ये पुर्जा को लेकर ई वहां सबमिट करेगा जहां पूरा नाम दर्ज होगा. एंड ऑफ द स्पोर्ट्स डे में ट्रॉफी भी आगे बढ़ जाएगा. कैसे इतना फास्ट काम होता है? शाम होते ट्रॉफी भी बढ़ता है ना भाई. अभी पुर्जा को वहां सबमिट कर दो, कंप्यूटर में एंट्री हो जाएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड का मिलेगा. और तुरंत देखना फर्स्ट में लिखा हुआ भी रहता है नाम कि बच्चा को मिला फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज. अब क्या हुआ, ये लड़का इन्वॉल्व तो हुआ. अब अगला एक्टिविटी हो रहा था तो सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे, वाह मक्कड़ तेरा परफॉर्मेंस से सारे टीचर्स लोग खुश हैं, तुम तो यार इस बार हेड बॉय बनेगा ही बनेगा. वो बोला ना बाबा, हमको हेड बॉय नहीं बनना है, हमको ऐसे मैसेंजर का काम करा दे भाई. ठीक है, ये सब ठीक रहता है. एब्सेंट हो गए, टीचर वाला साला डांटेगा नहीं. एब्सेंट है कोई और को लगा देगा ये चपरासी वाला काम में. हेड बॉय बनना ना भाई, हर दिन बुलाएगा. थर्सडे छुट्टी है तो भी बुलाएगा, सैटरडे छुट्टी है तो भी बुलाएगा, स्पोर्ट्स डे का तैयारी हो रहा है तो भी बुलाएगा. चला ये मैसेंजर का काम ठीक है भैया, ये नौकर वाला प्यून वाला ही काम ठीक है. हम थे, पता है, आई एक्सेप्ट कि हम सब काम करते हैं, लेकिन हम पोस्ट होल्डर नहीं है भाई. हम सब काम करते हैं, सब टीचर जब बुलाता है तब रेडी होते हैं. पोस्ट लेने के बाद ना भाई बंद जाता है इंसान. पोस्ट लेने के बाद ना इंसान बंद जाता है, अपना फिर मन का नहीं कर पाता है. बोलना ये चाह रहे बीसी पे तो पहले भी मीडियम गिरा था, लेकिन बीसी बोला हम तो फ्री थे, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. इन्वॉल्वमेंट तो बस इस बार भी बीसी पे मीडियन गिरा, लेकिन बीसी बंद चुका है. 2 साइड्स भी है बीसी में एंड द मीडियन ड्रॉन टू वन ऑफ देम. मीडियन कौन? ये. तो इसका भी गिवन क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका गिवन हुआ, इसका ए बी बी सी पर लिखना तो ऐसे नहीं है, ए बी पी क्यू. बोलने में अच्छा लगता है ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर, पर लिखना कैसे? एक मिनट, लिखना कैसे बताओ? ए बी बी सी की नहीं, ए बी तो पी क्यू और बी सी तो क्यू आर. एंड द मीडियन ड्रॉन टू थर्ड वन ऑफ देम. मीडियन ड्रॉन टू वन ऑफ देम. देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. दोनों प्रश्न सुनाई दे रहा है, एक जैसे ही हैं. देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. हाँ जोड़ना पड़ेगा कि बिकॉज जोड़े बिना ट्राइंगल दिखा ही नहीं. अब कौन सा वाला सैंडविच क्वेश्चन है, कौन सा वाला सैंडविच क्वेश्चन नहीं है? इवन आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो कौन सा सैंडविच है, कौन सा सैंडविच नहीं है. लेकिन ये कोई सैंडविच क्वेश्चन है. पहले हम लोग लिखे सिंस इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना. देखो जी, मैथ्स में कभी भी ऊपर नीचे बाई 2 कर सकते हैं, LHS RHS में बाई 2 कर सकते हैं, ऐसा पता है आप लोगों को? AD का नहीं, सॉरी, BC में और QR में हम हाफ हाफ इंटू कर दिए जानबूझकर. मैथ्स में ऐसा अलाउड है. मैथ्स में हम नहीं बोल रहे सिमिलर ट्रायंगल में तुम कमजोर हो तो तुम मुंह बना रहे हो सर हमको नहीं समझ आता है. मैथ्स में अलाउड है. अब BC का आधा कौन? बोलो बिड्डी भी लिख सकते हैं, डिस्सी भी लिख सकते हैं. बिड्डी भी लिख सकते हैं और डिस्सी भी, पर मैंने बिड्डी लिखा. क्या लिखा? QR का आधा कौन? QT भी लिखा. अब अगर दिल पे मत लेना. आप में से कोई भी अगर बच्चा को आज तक मेरा कुछ बात पे बुरा लगा तो अभी सबके सामने बोलो सर हमको उस दिन आपका बहुत खराब लगा था सर, हमको आप हम ऐसा बोल दिए थे. बोल दो मुंह पे, बोलो बोलो मुंह पे. चलो ठीक है. हाँ हम उस दिन एक्सेप्ट करते हैं, हम तुमको बमक के सुना दिए थे बहुत कुछ. TV 2 ठीक है, बुरा लगा था. एक लास्ट एग्जांपल फिर से सुनो. अगर हम साबित करिए दे कि ध्रुव अग्रवाल तुम कुत्ता हो, अगर हम साबित कर ही दिए, तुम सुनो बात, अगर हम साबित कर ही दिए कि तुम कुत्ता हो, सुनो ना रे भाई, तो कुत्ता की जो भी प्रॉपर्टीज है तुम पे एप्लीकेबल हो जाएगी. मतलब सुनो, तुम लॉयल हो, तुम लॉयल हो, तुम लॉयल हो. हाँ हो. कोई घटना घटने से पहले तुम्हारा सिक्स सेंस काम कर जाता है कि हमको सुबह से ही लग रहा था कि आज घर पे कुछ होने वाला है और सच में दादी का बीपी डाउन हुआ आज. प्लीज सुनिए, ये भी होगा. देन आपका नींद बड़ा कच्चा है, घर पे कुछ भी आहट होता है तुरंत आप उठ जाते हैं, ये प्रॉपर्टी भी लागू होगा. देखो जी, बॉयज बैच में थोड़ा मेरा पढ़ाने का अंदाज बदला हुआ सा रहता है, पर बातें समझ आनी चाहिए. हमने क्या बोला, अगर एक बार प्रूव कर ही देगी तुम कुत्ता हो तो कुत्ता की सारी बातें तुम पे लागू होगी. ध्यान से सुनना, एक्चुअली हमने क्या साबित किया, जो भी किया नहीं कुत्ता वाला सारा बात है. ध्यान से देखना. ए बी, हाँ जी, बाई पी क्यू, हाँ जी, बी डी, हाँ जी इतना मच, क्यू टी, हाँ जी इतना मच, ए डी, हाँ जी इतना मच, पी टी, हाँ जी इतना मच. बल्ले बल्ले. क्यों हो गया बल्ले बल्ले? नहीं, इसमें
क्योंकि प्रूव हो गया कुत्ता है, प्रूव हो गया कुत्ता है। मेरी बात को बस समझो, जो भावना छिपी हुई है वो समझो बस। सुनो ना, क्लास 9 का जो ये वीडियो देख रहे थे, खाली प्ले कर दो ना, ईयर प्लग लगा दी तो तुम तो जानते हो ना, कर दो ना, बता दीजिए कौन सा देख रहे थे आप। ठीक, सुनो ना रे भाई, ए बी इसका वाला, पी क्यू इसका वाला, बी डी ओनली दिस मच, बी डी मतलब ओनली दिस मच, क्यू टी ओनली दिस मच, ए डी दिस मच, पी टी दिस मच। साबित हो गया कुत्ता है। कुत्ता हो गया तो कुत्ता का सारी बातें यूज कर सकते हैं। जब दोनों का सब कुछ कुत्ता वाला ही है तो बोल सकते हैं कि हाँ, द लेफ्ट ट्राइंगल, विच वन, द लेफ्ट ट्राइंगल is similar to the left one, isn't it? The blue shaded and the black shaded, isn't it? Similar हो गया। सिर्फ मेरी बात को समझो, ये कुत्ता साबित करके क्या हुआ, कुत्ता का कोई भी हरकत इसके अंदर है ये साबित हो जाएगा। मतलब ब्लू शेडेड का बी और ब्लू शेडेड का क्यू इक्वल हो गया। कुत्ता साबित किया इसलिए ना ऐसा हुआ। The left one and the left one are similar, yes or no? Come on, tell me. The left one and the left one are similar. वीडियो नहीं मिलेगा आज, सेल्फ स्टडी कर लो। The left one and the left one are similar, yes or no? Come on, tell me. The left one and the left one are similar, yes or no? अब जब साबित हो ही गया कि कुत्ता है, जब साबित हो ही गया कि कुत्ता है, स्टैंडर्ड मैथ्स है ना, जब साबित हो ही गया कुत्ता है तो बी और क्यू भी तो इक्वल होगा। अब एगो बड़का नाव में और अगर फीलिंग नहीं आया ना, आया तो एकदम बयां करना कि सर बहुत मतलब एकदम वैसे वैसे टाइप पे लग रहा है सर। अब जरा ध्यान से देखो, इन ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी एंड ओरिजिनल ट्राइंगल पी क्यू आर, ओरिजिनल का बी, बड़का ट्राइंगल ए बी सी का बी और बड़का ट्राइंगल पी क्यू आर का क्यू बराबर है। बोलो अभी प्रूव्ड अबव किए थे, कुत्ता प्रूव करने से हुआ था ये चीज। एंड बी के आर्म्स बोलो, बी सी बी ए, क्यू के आर्म्स बोलो, क्यू आर क्यू पी। पर लिखना इतना स्मूथनेस के साथ नहीं, मेरे को बोलने में स्मूथ लगता है बी ए बी सी, पर लिखना क्या है, बी ए बाई क्यू पी और बी सी बाई क्यू आर। ये कहीं गिवन में ही था, अच्छे से देखो, यही 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 गिवनवा में था। अब सिर्फ इतना बता के निष्कर्ष क्या निकल रहा है बताओ, निष्कर्ष कर दे रहे हैं। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि द ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी, आपको हम इतना बार समझाए थे कि दुनिया में कोई दो ट्राइंगल सिमिलर करना है तो इंसान सबसे पहले ये इक्वल टू ये करता है और इक्वल टू ये करता है, इसे कहते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एक बार फिर से सुनो, अगर नहीं सक रहा है तो इंसान ट्राई करता है ये इक्वल टू ये एंड दिस 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 दिस। ऐसे बोलने में स्मूथनेस है, लिखा ऐसे नहीं जाता, लिखा जाता है दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। अगर वो नहीं ला पा रहा है, ये ला पा रहा है और ये ला पा रहा है तो लिखेगा दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। लेकिन लिखना कैसे है, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। ये वाले नजर से ही हमने साबित कर दिया बड़का ए बी सी और बड़का पी क्यू आर। मैंने जब ये एंगल पकड़ा तो दिस बाई दिस, ये बोलने में स्मूथली लगता है पर लिखना ऐसा नहीं है। और जब मैंने ये एंगल पकड़ा तो दिस दिस, लिखना ऐसे नहीं है, लिखना है बी सी तो क्यू आर, बी ए तो बोलो क्या हो गया भाई, ऐसे एस सिमिलैरिटी, बड़का वाला सिमिलर हो गया बड़का वाला का। कितने लोगों को मक्खन जैसा एकदम समझ आया कि सर बड़ा बिंदास टाइप का फीलिंग आ रहा है। दरअसल आपने क्या किया पता है, आपने पहले कुत्ता साबित कर दिया, कैसे भी करके कुत्ता साबित कर दिया। जब कुत्ता साबित हो गया तो कुत्ता का सब गुण है, सिक्स सेंस है, हाँ है, इंट्यूशन इसको पहले से ही हो जाता है, कुछ अगर दुर्घटना घटे, नींद कच्चा है, हाँ है, लॉयल है, हाँ है, सब कुछ है। तो हमने द लेफ्ट वन एंड द लेफ्ट वन को सिमिलर साबित किया। अब कुत्ता साबित करने के लिए क्या क्या दिखाया वो मत पूछना कुत्ता साबित करने के लिए क्या क्या दिखाया वो मत पूछना, बस पर्सनल नहीं, इतने भी बेवकूफ नहीं आप लोग, समझ गए कि हाँ आपने एसएसएस किया है, पर्सनल नहीं जाना है। एसएसएस आपने क्या किया, आपने क्या किया एसएसएस। पर एसएसएस में ये पहला एस, बोलो हाँ ये पहला एस गिवन में था, ये दूसरा एस भी गिवन में था, ई था गिवन में, कि गिवन में तो पूरा बीसी था, तो पूरा बीसी का हाफ कर दो, पूरा बीसी का हाफ कर दो तो बिड्डी आ गया। क्यू आर था कि पूरा क्यू आर था, हाफ कर दो। फिर से पूछ रहे हैं इसको और इसको कुत्ता साबित करने के लिए ए बी चाहिए था, बोलो हाँ गिवन में था,
PQ चाहिए था, गिवन में था, AD चाहिए था, गिवन में था, PT चाहिए था, गिवन में था, लेकिन पूरा BC था, हमें तो सिर्फ BD चाहिए था. So did you get why I did this half half? मैथ्स में तो परमिशन है ना हाफ हाफ करने का. तो हमने एक्चुअली इन दोनों को कुत्ता साबित कैसे किया? बोलो SSS सिमिलैरिटी से आपने, बोलते जाइएगा, SSS सिमिलैरिटी से आपने दोनों को साबित कर दिया कि हाँ दोनों कुत्ते हैं, मतलब आपस में सिमिलर है. अब जब सिमिलर हो गया है स्टूडेंट्स, जब सिमिलर, प्लीज प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज, जब सिमिलर हो ही गया है, जब सिमिलर हो ही गया है तो ये तो कंफर्म है कि आप सिमिलैरिटी के मदद से बोल ही सकते हैं ना कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल, बोलो बोलो, एंगल B इज इक्वल टू Q. अब ये B इज इक्वल टू Q जो तुमने कहा ना, इसको एक नए नजर से देखो. B इक्वल टू Q कौन से नजर से देख रहे हो? बोलो बड़का ट्राइंगल ABC का B, बड़का ट्राइंगल ABC का B एंड बड़का ट्राइंगल PQR का R. ठीक बोल रहा ना मैं? बड़का ट्राइंगल PQR का Q, बड़का ट्राइंगल PQR का Q एंड बड़का ट्राइंगल ABC का B इक्वल हुआ. बोलो हाँ, प्रूव्ड अबव. और आपने तो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जो कोई भी एंगल लोगे, तुम जो कोई भी एंगल लोगे, अगर तुमको मन है ये और ये लेने का तो दिखाओ दिस बाय दिस, दिस बाय दिस. लिखना से नहीं है, ये बोलने में स्मूथली लगता है. और अगर तुम ये लेना चाहते हो, ये नहीं लेना चाहते हो, तो दिखाओ दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस. क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो फाइनली मूल रूप से क्या हुआ? बोलो आपने कुत्ता साबित किया, मूल रूप से यही हुआ. कुत्ता साबित करने से B इक्वल टू Q हो गया. B इक्वल टू, अब B इक्वल टू Q एक्चुअली बड़का ट्राइंगल के नजर से देखिए तो B, और बड़का ट्राइंगल के नजर से देखिए तो Q, और बड़का ट्राइंगल के नजर से देखिए तो B का आर्म्स BCB है, QP QR. पहले ये करेंगे, ये करेंगे. सो इज दिस सैंडविच वाला कि नहीं? 12 नंबर इज नॉट सैंडविच, 14 नंबर इज सैंडविच वाला. वो हम पढ़ाएंगे अभी, पहले 12 करो.
देखो सीपीसीटी जैसे बोलते हैं ना, वैसे एसपीएसटी नाम का कोई चीज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना नहीं है एसपीएसटी, बस वो लिख दो कि हाँ बेटा बी इक्वल टू क्यू हो गया। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है कि एसपीएसटी लिखवा दे, लेकिन हाँ तुम लोग को समझाने के लिए हम इस गलत शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं, एसपीएसटी से हुआ। जैसे सीपीसीटी होता था, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, आपको इंग्लिश में सेंटेंस लिखना तो लिखो, पर ऑफिशियली ऐसा कुछ है नहीं एसपीएसटी। समझाने भर के लिए बोल सकते हैं कि हाँ एसपीएसटी लिख लो, सिमिलर पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हिंदी में अर्थ यह है कि सिमिलर हो गया तो हाथ बराबर हाथ, पैर, हाथ बराबर हाथ, पैर बराबर पैर। 12 नंबर मिटा दूं पूरा? चलो 12 नंबर समाप्त हुआ। जितने लोग नोट कर रहे हैं तब तक हम बाकी लोगों से बात कर ले। कौशिक बताओ, ये जो लेफ्ट वाला और लेफ्ट वाला सिमिलर किए उसका क्या फायदा उठाया हम लोगों ने? बी इक्वल टू क्यू हो गया, बी इक्वल टू क्यू हो गया, बस बस। ये जो लेफ्ट वाला और लेफ्ट वाला को सिमिलर किया हम लोगों ने, उसका क्या फायदा उठाया? एंगल बी इक्वल टू क्यू हो गया। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ये जो लेफ्ट वाला और लेफ्ट वाला सिमिलर किया हम लोगों ने, इसका क्या फायदा उठाया? एंगल बी इक्वल टू क्यू हो गया। ओके, अभी बी इक्वल टू क्यू को लेके तुम आगे कहां बढ़े, कौन सी किए, का किए? बी के आर्म्स प्रपोर्शन में है और क्यू के भी आर्म्स, तो हो गया ना बड़ा ट्राइंगल सिमिलर टू बड़ा ट्राइंगल। इज दैट ओके? अब एक बड़ा मजेदार बात है, मिट्टू खिड़की को बंद करो, बोर्ड शाइन कर रहा है। सबका लिखना बस 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 बस, हाँ समाप्त हो गया। तो प्लीज पे अटेंशन। हम लोगों को यह सिखाया गया है कि अगर तुम मन बना लिए ये और ये इक्वल दिखाने का, तो तुमको दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस करना होगा। यस और नो? जो काला रंग से हम ड्रॉ किए हैं, दिस दिस एंड दिस बाय दिस, ये पिछला क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन में ही था। हमने सिर्फ ये बुल्लू वाला और बुल्लू वाला को बराबर लाने की कोशिश की, तो अपने आप हो गया काला मतलब साइड, और फिर बुल्लू एंगल, और फिर एस ए एस। वंस मोर, हमने अगर डिसाइड कर लिया कि ये और ये लाएंगे इक्वल, तो इनका ब्लैक और ब्लैक, इनका ब्लैक और ब्लैक लाना होगा। क्या ब्लैक 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 हम लाए थे पिछला क्वेश्चन में कि नहीं? पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था, दे आर इन प्रपोर्शन, दिया हुआ था। क्योंकि ब्लैक ब्लैक दिया था, इसलिए हमने तय किया कि चलो ए ही वाला बुल्लू लेते हैं। कौन सा वाला? क्यों नहीं मैंने तय किया ई बुल्लू लेने का? बोलो ई बुल्लू का तय आप करते अगर दिस और दिसवा दिया रहता, यहां ब्लैक नहीं रहता। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं ये एंगल लेने का डिसीजन कब लेता? जब ये और ये दिया रहता ना सर। वंस मोर, मैं ये एंगल लेने का डिसीजन कब लेता? जब ये ब्लैक और इधर ब्लैक रहता। मानते हैं ना? ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन, actually this one is the black and this one is the black, this one is the black and this one is the black। तो तुम्हें हंस के, रो के, गा के, बेमन से भी डिसीजन वहां चोटी वाले को ही लाना है। मतलब पिछली बार हमने कौशिक से क्या पूछा था कि लेफ्ट वन सिमिलर करके क्या हुआ था, तो तुम बोले थे बी इक्वल टू क्यू हुआ था। पर इस बार आप जो करिए, पर चोटी वाला इक्वल टू चोटी वाला ही लाइए सर। क्यों चोटी वाला इक्वल टू चोटी वाला लाइए सर? क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक और ब्लैक ब्लैक है। हम कब इसको और इसको लेते?
बोलो इधर ब्लैक 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 होता है। कुछ विजुअलाइजेशन क्लियर हो पा रहा है आप लोगों का? एवरीबडी, कोई भी ऐसा बडी है जो नहीं समझा तो प्लीज रेज योर हैंड। केडिया जी हाथ उठाइए। हम लोगों को ये सिखाया गया है कि जो एंगल लोगे उसके ही आर्म्स लोगे। अगर इधर वाला लिए तो इसके आर्म्स, इधर वाला लिए तो ऊपर वाला लिए तो इसके आर्म्स, यही सिखाया गया है। नाउ अभी वाले क्वेश्चन में तो साफ साफ यही है ब्लैक और यही है ब्लैक। देखो बीसी तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना। क्वेश्चन जब हम लिखवा रहे थे तो उसी से मैं बताया था ना, 2 sides एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड वन। 2 sides, ये है ब्लैक, ये है ब्लैक एंड मीडियन टू रन टू द थर्ड वन। तो मुझे क्या करना होगा? हर हाल में दिस वन इक्वल टू दिस वन लाना होगा ना। क्लियर है ना? पिछला वाला में मैं यही एंगल क्यों लाया, यही एंगल क्यों लाया, क्यों लाया यही दो एंगल को? क्योंकि इसके ही आर्म्स थे, दिस वन और इसके ही आर्म्स थे, दिस वन। आर्म्स जिसके हैं वो एंगल लाइए, या जो एंगल ले आए हैं उसी का आर्म्स लाइए। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। जो आर्म्स दिया है उसी के एंगल्स लाइए, या जो एंगल्स लाए हैं उसी के आर्म्स लाइए। तो पूरी भाषण का समरी खत्म हुआ कि चोटी वाला ए इक्वल टू चोटी वाला पी। ये मेरा मकसद है। क्या मकसद है मेरा? ए इक्वल टू पी लाना मेरा। अब अगर कुछ भी करके हम 1 बराबर 2 ला दे और 3 बराबर 4 ला दे, मैथ्स में ऐसा परमिशन है कि 1 बराबर 2 आ गया, 3 बराबर 4 आ गया, तो रेखा खींच के वी कैन ऐड द 2 इक्वेशंस। ऐसा मैथ्स में परमिशन है? या फोटो देखकर बताओ एंगल 1 और 3 मिलकर जोड़कर क्या दे रहा है? बताओ। ए दे रहा है, ए दे रहा है पक्का। एंड स्टूडेंट्स 3, 2 और 4 मिलकर क्या दे रहा है? पी। फिर हम लोग बड़ा वाला नाव में आ जाएंगे और नाव में आके क्या लिखेंगे? इन बिग ट्राइंगल ABC एंड बिग ट्राइंगल PQR द फर्स्ट पॉइंट इज A इक्वल टू P। अभी प्रूव किया, अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। और A के जो आर्म्स है ABAC PQPR, पर लिखना ऐसे थोड़ी है, लिखना कैसे है? AB बाई PQ AC बाई, ये लिखना है ना, therefore बाई SAS। हो गया ना ट्राइंगल बड़का वाला सिमिलर टू बड़का वाला। पकड़ पा रहे हो? कह रहे हाँ सर मस्त फीलिंग आ रहा है। एकदम मस्त फीलिंग आ रहा है। तो अब समस्या का मेन मुद्दा क्या है? कल आपका टेस्ट है, तो अभी आपका मेन मुद्दा है किसी भी तरह से नोट्स जुगाड़ करना। ये आपका मुद्दा है। अब तुम्हारे पास नोट्स है नहीं, तो अब मेन मुद्दा है दोस्त के घर जाना। अब मेन मुद्दा ये हो गया, अब दोस्त के घर जाने के लिए चाहिए टेम्पू भाड़ा। तो अब मेन मुद्दा हो गया कुछ भी करके टेम्पू भाड़ा जुगाड़ करो। अब ये मेन मुद्दा हो गया है कि टेम्पू भाड़ा के जुगाड़ करे तो करे कैसे। तो अब मेन मुद्दा हो गया पापा के जेब से पैसा चोरी करो। ये मेन मुद्दा था। पैसा चोरी कर लिए तो मेन मुद्दा है टेम्पू पकड़ के दोस्त के घर जाओ। घर फाइनली पहुंच गए। अब उसको कन्विंस किए कि भाई तेरा नोट्स तो बड़ा अच्छा है, देना। तो बोला सॉरी आई कैन नॉट शेयर इट विथ एनीबडी, आई हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस नोट्स, आई कैन नॉट शेयर इट विथ एनीबडी। तो बोले भाई पहला बार तेरा घर आए, पानी नहीं पिलाएगा? तो पानी लाके पिलाया, तुम ऐसे ऐसे पानी पिए, पुछ कर दिए। बोले यार ठंडा ही नहीं है पानी, क्या गर्म पानी लाके पिला रहा है? जाओ बर्फ तोड़ कर लाओ पानी पिलाओ। वो जितना देर बर्फ तोड़ रहा था उतना देर तुम कॉपी का ढाप के चल दिए। तो बोलो टारगेट तो अब यही था ना कि कुछ भी करके कन्विंस करो, कन्विंस नहीं हो तो कॉपी ढाप के चल दो। मुद्दा तो यही था। बताइए मुद्दा क्या है? कुछ भी करके ए और पी इक्वल लाना, क्योंकि आगे का तो फिर सीन तुम्हें क्लियर है कि एक बार कॉपी मिल जाएगा तो सीन क्लियर। हम रात भर मर जी के पढ़ लेंगे, चुटका बना लेंगे, मिनी जेरॉक्स करा लेंगे, फोटो खींच लेंगे, फोन बिना खोले उसका वॉलपेपर में लगा लेंगे, कुछ भी करके ये तो कर लेंगे। आगे का समस्या की नहीं, आगे की रास्ता एकदम मेरा सेट है। बस आप कुछ भी करके इक्वल टू पी दिखा दीजिए। तो उसके लिए व्हाट हैव डिसाइडेड 1 बराबर 2 एंड 3 बराबर 4। क्लियर है? ये गिवन विवन लिख लियो ना। अब सुनना, लिखने जब बोलेंगे तब लिखना। अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए कि इसको प्रोड्यूस करें हम इस तरह से कि AD जितना है उतना ही DP हो। कितना प्रोड्यूस करे? AD जितना है उतना ही DE हो। अगर AD 6 है तो प्रोड्यूस हो 6 सेंटीमीटर करो। अगर ये 8 है तो प्रोड्यूस भी, एंड फिर ज्वाइन बस कर दो E को C से। ठीक उसी तरह से जितना PT है उतना ही प्रोड्यूस करो F S तक, सच दैट जितना PT है उतना ही TS हो जाए।
और लास्ट में ज्वाइन कर दो SR को, लास्ट में ज्वाइन कर दो। अब आप सभी लोग क्या ऐसा कुछ देख रहे हैं सैंडविच नुमा ट्राइंगल वहां? क्या आप सभी लोग ऐसा कुछ देख रहे हैं सैंडविच नुमा ट्राइंगल? सैंडविच जो खाते हैं ऐसी ना, कटावट सैंडविच खाते हैं, पूरा 4 साइडेड ब्रेड को तो नहीं खाते हैं, सैंडविच बना के काट के ही खाते हैं। अगर ये दोनों सैंडविच ट्राइंगल सिमिलर हो गया, मतलब कुत्ता प्रूफ हो गया, तो सिमिलर प्रूफ होने से अपने तुम नहीं बोल पाओगे 1 नंबर इक्वल टू, बोल पाओगे? हो तो गया 1 नंबर इक्वल टू 2। यही तो मेरा मेन मकसद था कि कॉपी बस हाथ में आ जाए, उसके बाद तो टेस्ट हम दे ही देंगे। बस किसी तरह ये सैंडविच और सैंडविच को सिमिलर कर दो। सिमिलर कैसे होगा वो आपको पहले भी ट्यूशंस में सिखाया गया है कि या तो आप ए से सिमिलर कीजिए, या तो एस से कीजिए, या तो एस से कीजिए, वो मुद्दा नहीं है। पहले ओवरऑल प्लान करो, प्लानिंग कि तुम करना क्या चाह रहे हो भाई। गोली से उड़ाना चाह रहे हो कि तोप से उड़ाना चाह रहे हो? तोप कहाँ मिलता है वो बाद में तय हो जाएगा। कौन बाजार में जाना पड़ेगा तोप खरीदना है, कौन बाजार में पिस्तौल मिलता है, वो सब बाद में तय होगा। पहले ये क्लियर करो कि गोली से उड़ाना है कि तोप से उड़ाना है, बीच बाजार में उड़ाना है कि रातवा को जब ट्यूशन से लौट रहा होगा तब उड़ाना है, ये पहले तय कर लो। ठीक, अब उसी तरह से इधर ना ज्वाइन करके प्रोड्यूस तो हुआ है, प्रोड्यूस तो हुआ है, मैं अगर इधर ज्वाइन कर देता हूं, ठीक पिछला कॉन्सेप्ट लगा, देखिए तो वही सैंडविच जैसा ट्राइंगल, वही सैंडविच जैसा ट्राइंगल। अगर इनको सिमिलर कर दिया मैंने तो 3 बराबर 4 बोल सकूंगा मैं, 3 बराबर 4, एंड आई हैव डिसाइडेड कि 1 बराबर 2 हो जाए, 3 बराबर 4 हो जाए, तो फिर जोड़ेंगे, उसके बाद तो पूरा फ्लो क्लियर है। इतना क्लियर है ना स्टूडेंट्स? अब क्या है कि मैथ्स में कोई भी चीज एक बार कर लिए तो दोबारा नहीं करना है, बस लिख लो सिमिलरली। क्या लिख लो? सिमिलरली, ये वाला इसके सिमिलर होगा, सिमिलरली 3 बराबर 4 होगा। क्या काव्या से बचपन में मीन्स पढ़ाई थी ना कि चिल्ड्रन यू डोंट हैव टू राइट डाउन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू जस्ट राइट आउट सिमिलरली, आई विल गिव यू फुल मार्क्स फॉर दैट। अंडरस्टूड? दोबारा भी बनवाई थी मिस, तुम्हारा बचपन कहाँ बीता है? ठीक है, दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिमिलरली लिखेंगे। क्लियर है? तो सैंडविच और सैंडविच को सिमिलर करते हैं। अब सिमिलर कैसे होगा वो बात का बात है, सिमिलर कैसे होगा बात का बात है, तो जरा वो भी सुन लेते हैं। हम लोगों को क्या दिया हुआ था? 2 sides एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड वन। इसका AB तो उसका PQ, और इसका AC तो उसका PR दिया हुआ था, इज इक्वल टू इसका AD तो उसका, ये गिवन में था। एक बात बताओ, AB जो है सैंडविच ट्राइंगल का पार्ट है कि AB का कोई काम ही नहीं है? AB इज नॉट पार्ट ऑफ द सैंडविच ट्राइंगल, द ट्राइंगल विच यू आर शेडिंग, नॉट पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो ये वाला चीज को नेक्स्ट लाइन में ड्रॉप कर दो, बस AC PR को रखो, या देखते हैं उसका, लेकिन जरूरत तो नहीं है AB का। AC का जरूरत है, बोलो हाँ, AC इज अ पार्ट ऑफ द सैंडविच ट्राइंगल। फिर से PR का जरूरत है, PR का, यस, PR इज अ पार्ट ऑफ द सैंडविच ट्राइंगल। AD देखो तो जरूरत है, बोलो AD में अगर दुगना कर दे, दुगना कर दे, तो AD का दुगना कौन है? AE है। AD का दुगना कौन है? AE है। और PT का दुगना कौन है? अब जरा इसको देखो तो क्या सैंडविच के 3 नहीं कम से कम 2 भाग पकड़ाएं? AC, यस, इट इज पार्ट ऑफ द सैंडविच ट्राइंगल। PR, यस, इसका AC तो उसका PR, यस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ सैंडविच ट्राइंगल। अभी नोट कुछ नहीं करना था। AE, यस, इट इज पार्ट ऑफ द सैंडविच ट्राइंगल। PS, यस, ये AE आया कहां से जी? अचानक से। बोलो एडिया था ना, उसका डबल मार दिए। एडिया था उसका, अब पीटिया था, डबल मारे तो PS आ गया। तो अभी बस क्या नहीं आ रहा है, काश EC आ जाता। क्या आ जाता? और काश RS आ जाता। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे कैसे बीच बीच में तुम्हारा समस्या हो रहा था कि अब समस्या है टेम्पू भाड़ा जुगाड़ करना, अब समस्या है पापा का जेब से चोरी कैसे करे, अब समस्या है दोस्त को कन्विंस करके अंदर रूम में भेजे तो बोले कि भाई ठंडा पानी पिला। काश 1 नंबर जो ट्राइंगल है ADB को काश हम 2 नंबर के कॉन्ग्रुएंट कर दे।
DCE का। तो सिमिलरली 3 नंबर ट्राइंगल 4 नंबर के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, PTQ कॉन्ग्रुएंट होगा RTS का। 2 बार तो एक चीज मैथ्स में किया नहीं जाता है, ध्यान से सुनना। काश हम 1 नंबर ट्राइंगल ADB को, काश हम ट्राइंगल ADB को कॉन्ग्रुएंट कर दे किसका, बोलो, ADB को EDC का, किसका कॉन्ग्रुएंट अगर मैं कर दूं, कैसे होगा वो छोड़ो, अगर मैं कर देता हूं कॉन्ग्रुएंट तो कॉन्ग्रुएंसी के कारण बोल सकते हैं 1 नंबर ट्राइंगल का AB तो 2 नंबर का AB तो EC CPCT से होगा। यहां देखो बाबू, AB है ना, इसका नाम EC लिख पाएंगे हम जब मेन फ्लो में आएंगे। तो EC से कम कौन पकड़ा जाएगा, सैंडविच वा पकड़ाएगा। AB का नाम अगर EC कर दे, पहले AB को EC ट्राइंगल 1 और 2 के नजर से देखो। देखो भाई, नजरिया अपना अपना देखने का होता है। अगर कोई बोला ये मोटा लड़का है, कोई बोला ये मोटा नहीं है सर, बहुत पतला है, बोले कहाँ, हम तो मोटा देख रहे हैं। सर आप उसको क्लास 10 से देख रहे हैं ना, 8 में ना ऐसे था सर, तो तुमको पतला क्यों लगता है वो, तुम उसको बचपन से देखते आए हो, तो तुम्हारा देखने के नजरिए से वो पतला है, पर हम उसको क्लास 10 में जब से आया तब से देख रहे, तो हमको तो मोटा लड़का लगता है। ये बोलना ये चाह रहे कि ट्राइंगल नंबर 1 के नजर से बस देखो, तो बोला ना AB मेरा, और 2 नंबर बोला मेरा EC, कॉन्ग्रुएंसी के वजह से CPCT के कारण इक्वल होगा। आई रिपीट, CE और AB किस नजर से होगा, कॉन्ग्रुएंसी के नजर से। 1 नंबर ट्राइंगल और 2 नंबर ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ये पार्ट में मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाए अगर, तो 1 नंबर का AB और C इक्वल। अब तुमको बल्ले बल्ले क्यों हुआ, वाह वाह वाह, CE आ गया, वाह CE आ गया, क्योंकि मुझे CE तो चाहिए था सैंडविच के नजर से। क्या हम CE कहीं भी छुए कि सैंडविच था, CE वहीं था, बस अब देखने का नजरिया बदल गया। अगर मैं 3 नंबर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं 4 नंबर का, 3 नंबर ट्राइंगल मतलब PTQ को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, STR का कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो 3 नंबर और 4 नंबर कॉन्ग्रुएंट होगा, तो PQ पहले RS के अपने आप बराबर हो जाएगा, और RS आ गया तो वाह वाह वाह, सैंडविच वाला आ गया। तो यहां इसका नाम RS क्यों हो जाएगा, अब समझ में आ रहा है। और ये डबल डबल मारेंगे तो AE कैसे आया जी, एडिया का डबल से आया, एडिया का AE आया। PS कैसे आया जी, पीटिया का डबल से आया। एंड ये आर्म AR कैसे आया जी, PR नॉट AR, हाँ गिवन में था, और AC कहां से आया, गिवन में था। अब ये लास्ट वाला जो लाइन आ गया है, जरा इसको देखो क्या दिखा, सैंडविच, सैंडविच सिमिलर टू, सैंडविच को सिमिलर करना चाह क्यों रहे थे हम लोग, इसीलिए न चाह रहे थे, इसीलिए न चाह रहे थे। कैसे हम पढ़ा रहे हैं फ्लो को समझे, मेन मकसद क्या था वो समझो। मेन मकसद था किसी भी तरह से ये पतला 1 और ये पतला 2 आ जाए, और सिमिलरली से ये पतला 3 और ये पतला 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जो चीज यहां जोड़े हैं यहां नहीं जोड़ के क्या जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे, तो ये पकड़ाएगा ना। और हमने अभी बोला ना कि बचपन में तो सिखाया गया था कि ये जोड़ के जब बना ही रहे हो तो फिर इधर जोड़कर बनाने की जरूरत नहीं है, ये बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले। तो शैल आई ऑल्सो शो दिस पार्ट, की नहीं वो सिमिलरली में चल जाएगा, मत शो कीजिए सर, वो सिमिलरली में चल जाएगा, शो मत कीजिए, आप बस इधर जोड़ के ही बता दीजिए, इसको मत जोड़िए, आप बस इधर जोड़कर बता दीजिए, आप बस इधर जोड़कर बता दीजिए, ठीक। तो फिर से पूछ रहे हैं, हमको जरूरत था कॉपी का, तो उपाय लगाए कि भाई टेम्पू भाड़ा का जरूरत है, पूरा ध्यान केंद्रित किया, टेम्पू भाड़ा कहाँ से आएगा, सब जगह पिगी बैंक वगैरह खोजे, मम्मी को मनाए कहीं से नहीं आया, तो ना दिमाग लगा कि अच्छा पैसा चोरी करना पड़ेगा, तो चोरी करने के लिए दिमाग लगाए, पापा का जेब से क्या करे, कि पापा का ड्रॉर से करे, कि पापा का वॉलेट नहाते समय रखकर बाहर जाते हैं वहां से करे, वो बात की बात है। मेन मुद्दा क्या है, बार बार बोल रहे हैं, ये दोनों दिए हुए हैं, बीच का एंगल कौन है, पूरा ए, बीच का मकसद कौन है, पूरा, पूरा A कैसे आएगा, जब 1 बराबर 2 होगा, एज वेल एज 3 बराबर, जोड़ दोगे तो 1 3 क्या देगा, A देगा, 2 4 क्या देगा, A इक्वल टू P, तो A के आर्म्स बोलो, आर्म्स देख के बोलो, AB AC, ठीक बोल रहे हैं, और P के आर्म्स बोलो, PQ PR,
पर ऐसे जो स्मूथनेस के साथ बोलते लिखा तो ऐसे। सो कैन यू अंडरस्टैंड ओनली दिस मच इज द एक्चुअल सोल्यूशन, ओनली दिस मच इज द एक्चुअल सोल्यूशन। बट फॉर गेटिंग दिस सोल्यूशन तुम कैसे लाओगे 1 बराबर 2, तो ये है उसका रीजन, सिमिलर करना है सैंडविच वालों को। अब सैंडविच वालों को सिमिलर करने के लिए बस एक नाम बदलना था, सैंडविच वालों को सिमिलर करने के लिए बस एक नाम बदलना था, तो तुम गए कॉन्ग्रुएंसी में। मेरा मूवमेंट देखो, हम यहां खड़े हुए, ये ही है मेन सोल्यूशन। बस ऊपर वाला ए और ऊपर वाला पी ला दो, मेन मकसद है। पर ऊपर वाला ए कब आएगा? जब उधर से 1 पकड़ा है, उधर से 2 पकड़ा है, उधर से 3 पकड़ा है, इधर से 1, 2 के बराबर 3, 4 के बराबर, तो जोड़ दो तो 1 और 3 क्या हो गया, और 2 और 4 क्या हो गया? यही ना मेन सोल्यूशन है। फिर हम इधर आए, क्योंकि 1 बराबर 2 कैसे आएगा? सैंडविच को सिमिलर करना होगा। सैंडविच को सिमिलर करने के लिए सैंडविच के एसएसएस बताओ कौन कौन है एसएसएस? बोलो। एगो तो एसी है, एगो पीआर है जो गिवनवे में है, एगो है ईसी और एगो है आरएस जो नहीं है गिवनवा में, पर आरएस आ जाएगा पीक्यू का नाम बदल के, ईसी आ जाएगा एबी का नाम बदल के। तो नाम बदलवाने के लिए कॉन्ग्रुएंट कीजिए, कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो एबीसी हो जाएगा। क्लियर है? अब कॉन्ग्रुएंसी का 3 पॉइंट भी बताइए, 2 के बाद छोड़िए ना, सब छोड़ो ना, कॉन्ग्रुएंसी बता दे। पहले इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखो। तुमको जो बोल रहे हैं लिखो ना, बस कंस्ट्रक्शन लिखो। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस AD2 TO2, प्रोड्यूस AD2E, प्रोड्यूस AD2E such that AD बराबर DE, such that AD बराबर DE, such that AD बराबर कॉमा also join EC, also join EC। अब कंस्ट्रक्शन का सेकेंड पॉइंट लिखो। कंस्ट्रक्शन का सेकेंड पॉइंट लिखो, प्रोड्यूस PT2S, प्रोड्यूस PT2S such that PT बराबर TS, PT बराबर कॉमा, पिछला सेंटेंस में कॉमा दिलाए थे कि ऑल्सो दिलाए थे? तुम काहे नहीं लिख रहे हो? अरे इंग्लिश वाला लिखना था रे बाबा, कश्मीरी भी नहीं लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा है जी। रे भगवान, रे भगवान, लिखो बाबू लिखो। कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस AD2E such that, तो लिखो such that, लो कॉपी लो, छापो जल्दी से, जल्दी से। such that में क्या बोला? such that AD बराबर DE। सेकेंड कंस्ट्रक्शन एवरीबडी के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं। सेकेंड कंस्ट्रक्शन पॉइंट क्या बोला मैंने? प्रोड्यूस PT2S। फिर से बोल रहा हूं, सेकेंड कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस PT2 सच दैट PT इक्वल टू, कॉमा बोले थे कि सेमीकोलन बोले थे कि ऑल्सो बोले थे? कॉमा जॉइन RS, कॉमा में लिखो जॉइन RS।
या ऑल्सो बोले थे तो ऑल्सो लिखो, जो बोले थे वो देख लो बेटा, देख लो। चलिए ये छापेंगे, फिर ये छापेंगे, फिर ये छापेंगे।
पूरा फ्लो क्लियर है? अब इतना देर इतना जान लगाकर हम पढ़ा रहे हैं तो उम्मीद क्या करते हैं कि तुम घर जाके थोड़ा तो दिमाग ठोको। CPCT में AB इक्वल टू CE पूरा क्लास छाप लिया है, सही बा। AB इक्वल टू CE और फिर 3 नंबर 4 नंबर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो PQ इक्वल टू ABCE। ये ना है CPCT में। आर्यन अग्रवाल ठीक बोल रहे ना? AB AB और EC होगा, ठीक। अब आगे मेन में डबल डबल का फायदा दिख गया और ये नाम काहे बदला है समझ में आ गया? तो नाम काहे बदला, यहाँ पे रीजन लिखना होगा। प्रूव्ड अबव में क्या दिखाया तुमने? प्रूव्ड अबव दैट, क्या प्रूव्ड अबव में दिखाया? कि AB का नाम EC है एंड PQ का नाम RS है। ये प्रूव्ड अबव में दिखलाया ना? सीवर का मिटा दूं? बाकी लोग लिख रहे हैं, एक बार पंखा बंद करो। तब तक हम पूछते जा रहे हैं। कौशिक, कॉन्ग्रुएंसी का क्या फायदा तुमने लिया? कॉन्ग्रुएंसी का ये फायदा हुआ कि AB का नाम बदल के EC कर दिए। तो EC से क्या होगा तुमको बोलो? सैंडविच ट्रायंगल का पार्ट आ गया ना सर? सैंडविच ट्रायंगल का। चलो एक बार फिर से, कॉन्ग्रुएंट 3 नंबर और 4 नंबर को किए तो उससे PQ इक्वल टू RS हुआ। इसका क्या फायदा उठाया तुमने? PQ का नाम RS कर दिए। तो RS से क्या तुमको मजा आ रहा था? सैंडविच ट्रायंगल का पार्ट है। सैंडविच सैंडविच फाइनली कैसे सिमिलर हुआ? S से सैंडविच सैंडविच कैसे सिमिलर हुआ? तो भाई S के लिए ये पहला SACPR तुम कहां से लाए बोलो? तो गिवन में था। ये पूरा AE पूरा PS कहां से लाए बोलो? दिया था इतना और कंस्ट्रक्शन में डबल मार दिए थे ना? दिया था इतना, डबल मार दिए थे। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज RSCE कहां से लाए? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की वजह से आया वो। क्लियर है स्टूडेंट्स? शैल आई रब दिस पार्ट ऑल्सो? फिगर का लेबलिंग वेबलिंग मिला लो, देखो सबने लेबल वेबल कर लिया है ना? समझने वाला चैप्टर है, isn't it? बड़ा हेडिंग दो थ्योरी पेज में जाके एरिया थ्योरम। बड़ा हेडिंग दो थ्योरी पेज में जाके एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम रोमन नंबर कौन सा होगा? रोमन नंबर 5। रोमन 5 में लिखो एरिया थ्योरम। ध्यान से देखना, ये छोटा ट्रायंगल ये उसका बड़ा रूप। कोई दिक्कत की ना? अब कोई दिक्कत नहीं है, छोटा का बड़ा का ही होता है, सिमिलर में यही चलता है। बोलो भाई। तो इंग्लिश सुनना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इसका एरिया बाई उसका एरिया, ध्यान से सुनना, इसका एरिया बाई उसका एरिया विल बी इक्वल टू इसका AB तो उसका, अरे बोलो चचा, इसका AB तो उसका, ऐसा नहीं होता है। AB स्क्वायर तो PQ स्क्वायर होता है। इसका AC तो उसका PR, ऐसा नहीं होता है। AC स्क्वायर तो PR स्क्वायर होता है। एंड द लास्ट वन, इसका BC तो उसका QR, ऐसा नहीं होता है। इसका BC स्क्वायर तो उसका QR स्क्वायर होता है। छापिए, पहले इंग्लिश लिखिए। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar,
if two triangles are similar, then the ratio of their area is equal to the ratio of square of corresponding sides is equal to ratio of square of corresponding sides. हम एक बार भी बोले जी कि is equal to the ratio of their sides कि नहीं आप स्क्वायर बोले हैं, सुन लिए हम लोग. हम क्या बोले थे? स्क्वायर बोले थे, सुन लिए थे ना आप लोग. फिर से बोल रहे हैं स्क्वायर मैंने बोला था, ये आपने सुन लिया था ना. एकदम क्लियर है, स्क्वायर बोले थे. चलो अब फिगर बना के जो बोर्ड पे लिख लो. प्रूफ हम लास्ट में करवाते हैं, चिंता नहीं करो. गुड मॉर्निंग. क्लियर नहीं होगा, विजन नहीं है. हाँ यहाँ पे, हाँ तब चेक करवाओ, पक्का लगेगा. हाँ स्ट्रेस पड़ रहा है. हम क्यों बोल रहे हैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाह रहे हैं? कुछ तो वजह है, तब ना बोल रहे हैं. कुछ इम्पोर्टेंट है तब तो बोल रहे हैं बार बार. चलिए हो गया एरिया थ्योरम. आइए एक्सरसाइज 6.4 में. थ्योरी पेज से बाहर निकल जाइए.
नाउ स्टूडेंट्स, एरिया तो पूछ दिया, पर प्लीज पे अटेंशन, एरिया वाला काम तो तभी होगा जब ट्राइंगल सिमिलर हो। एरिया थ्योरम क्या बोला कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका एरिया बाई उसका एरिया इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाई उसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका राइट हैंड का स्क्वायर बाई उसका राइट हैंड का स्क्वायर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो इसका एरिया बाई उसका एरिया इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाई उसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू उसका राइट हैंड का स्क्वायर बाई या फिर बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। TV2 इंटीग्रेशन का डे 1 से शुरू करोगे, बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। तो सिमिलर तो है नहीं, तो पहले आपकी ध्यान कहाँ जा रही है? सिमिलर करने पे ध्यान जा रही है ना? कहाँ जा रही है बताइए? सिमिलर करने पे। दोनों को सिमिलर करना बड़ा आसान, इसका एक इसका इक्वल टू इसका 2, क्योंकि जब भी कटम कुटुम होता है तो आमने सामने वाले क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विल बी, जब दो लाइंस पैरेलल है तो ये वाला 3 और ये वाला, ये 3 ऐसे देखा और 4 ऐसे देखा, इसी को ना ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ये देखो कैसे देखा, और ये देखो एक नहीं देखा एक दूसरे को, एंटी है दोनों एक दूसरे का। ये देखो एक नंबर और ये देखो 2 नंबर, समझ रहे हैं? एक तो उधर देखेगा तो एक उधर देखेगा, एक उधर देखेगा तो एक उधर देखेगा, हमेशा एंटी। तो आप एरिया थ्योरम लगाइएगा कि पहले सिमिलर हुआ तो मारिए। चलो आ जाओ। रिवाइज कर रहे हैं, इंटरेस्ट कुछ जाग रहा है, एंड ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। वो टीम में क्यों आपको शामिल किया गया है? हाँ, थोड़ा सा चंट बनना है, जैसे सीधा रहने से सीए थोड़ी बन पाइएगा। चलो सिमिलर कर दिए तो बताओ इसका एरिया बाई उसका एरिया। अब ध्यान से सुनना, क्या सिखाया गया था बेसिक कॉन्सेप्ट? इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर तो उसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, इसका राइट का स्क्वायर तो भाई उसका, इसका बेस का तो उसका। तो इधर से देखो, नीचे से, इधर से बेस कौन है? DC स्क्वायर। अब उधर जाओ, उधर जाओ, जाओ 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 उधर जाओ, AB स्क्वायर। मैं इतना ही लिखूं, काम चल जाएगा कि वापस इधर आके लेफ्ट DO और उधर जाके लेफ्ट हैंड BO भी लिखिए, मत लिखिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन इनके बारे में ही दे रखा है क्वेश्चन में। देखो ना, AB is 2CD इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो 4:1 आ गया। नहीं समझा पा रहे हैं? व्हाट इज द रेशियो? 4:1 आ गया ना। फिर से बोल रहे हैं, ऐसे तो नियम होता है लेफ्ट का स्क्वायर बाई लेफ्ट का स्क्वायर, राइट का स्क्वायर बाई राइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बाई। तो इधर आओ, नीचे आओ, DC स्क्वायर। अब उधर जाओ, उधर जाओ, AB स्क्वायर होगा। इधर आओ, लेफ्ट हैंड DO स्क्वायर, तो उधर से लेफ्ट हैंड BO स्क्वायर। ये लिखे कि उसका कोई आवश्यकता ही नहीं है। इधर से राइट हैंड CO स्क्वायर, तो उधर से राइट हैंड AO स्क्वायर। लिखें कि कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन AB और CD के बारे में दी हुई है ना, तो कट के ही तो 4:1 आ रहा है। कम ऑन डू दिस। AB is 2CD, देखो ना,
तो आप समझ में आया, लेफ्ट लेफ्ट भी ले राइट राइट भी ले कि कोई आवश्यकता ही नहीं, जो इन्फॉर्मेशन उसी से बन जाएगा।